यहाँ कोई नहीं है। क्या बात है आपा? जुमाना देखो, बड़ी बहन होने के नाते कह रही हूँ, इन दोनों ज्यादा नजरों में मत आओ। यानी कल की बातें मालूम है ना। अपना काम करो और चली जाओ। घर वालों से भी फासला रखो। आपा मैंने क्या किया है? जुमाना, नाइला साहिबा ने आज 2 घंटे तक मेरी क्लास ली है और काफी नाराज भी हुई। हालात ठीक नहीं। काश कि आपने मुझे जॉब पर नहीं लगाया होता तो मेरी वजह से आपको बातें ना सुननी पड़ती। वो अहम नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, मगर आखिर नहीं आपा, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। मैं कोशिश करूंगी अपने मसले खुद हल कर लूं। सफिया, तुम यहाँ थी? चलो सफिया, देर हो रही है, बहुत सारे काम हैं। हम ईद के लिए डाइट वाले खाने भी बनाने हैं। मेरी अभी बात हुई है, वापस आने वाले हैं वो। नाइला साहिबा, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, कहो। मुझे इजाजत दीजिए। तुम में से कोई एक वॉशरूम साफ करेगा। आप देख रहे हैं ना, मेरे पास काम है। ठीक है, तुम कर लो। तुम वैसे भी फारिग खड़ी हो यहाँ। माफ करना, मैं फारिग खड़ी हूँ यहाँ? फारिग कौन है जरा बताना। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें एक सफाई करने वाली नजर आती हूँ? हाँ, यहाँ मेरी एक ही जिम्मेदारी है और वो है ऑर्गेनाइजेशन, और मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस जगह की जिम्मेदार तुम हो और वो भी इस जगह का एक हिस्सा है। तुम ये खुद क्यों नहीं कर लेते? हाँ, अगर यहाँ कोई खाली बैठा है ना तो वो तुम हो जो कुछ नहीं करते और ऊपर से हमारे काम में टांग अड़ाते हो। जाओ यहाँ से। ओजान साहब ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, देख लेना तुम। ये निजाम ऐसे नहीं चल पाएगा। वो टॉयलेट तो मैं तुम्ही से साफ करवाऊंगा, याद रखना तुम। बड़बड़ाता रहता है, पागल कहीं का। अरे वाह, कमाल कर दिया आपने तो। दिमाग खराब कर दिया इसने तो भाई। मेरा दिल चाह रहा है पीट दो इसे। अरे नहीं, जरा सा मार सकती हूँ क्या मैं से? बस जरा सा, थोड़ा सा मारूंगी, ऐसे, ज्यादा नहीं। तो तुमने कर दिया, शुक्रिया यास्मीन। कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और करना हो तो तुम खुद कर लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम जाओ मेरी जान, मैं ठीक हूँ। ओके बाय। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने तो 2 मिनट में सारी तैयारी कर ली, मेकअप भी कर लिया। थोड़ा टचअप किया ताकि दिखने में अच्छा लगे। और तुम कह रही थी कि ये काम है। मुझे तो नहीं लगता। क्या तुमने ये मेकअप उमर के लिए नहीं किया? तुम तो जा रही थी ना। चलो, खुदा हाफिज। चलो मिलते हैं। सुनो, शाम को काम खत्म करके यहाँ आओगी ना? अम्मी अकेले पागल कर देंगी। ठीक है, आ जाऊंगी। नाइला साहिबा, मैं आपसे कल के मौजू पर बात करना चाहती हूँ। यानी मैं अपने बाबा के हालात को छुपाती नहीं और ना ही मैं उनकी वजह से शर्मिंदा हूँ, बल्कि मैं तो उन पर फख्र करती हूँ। फख्र करती हो तो मैं क्या कहूँ? हालात पर नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे बाबा हैं। जिंदगी में कुछ गलतियां थी, कुछ बुरी किस्मत थी जिसकी वजह से मेरे बाबा जेल में चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मगर जो भी हो, तुम्हें हमें बताना चाहिए था, छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको जरूर बताती, बल्कि आपको बताना भी चाहती थी। अभी तो मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। हमीद साहब की सेहत और मंगनी रेस्टोरेंट की इफ्तिताह, इतने सारे काम एक साथ हो गए। मैं चाहती थी हालात ठीक हो जाए, मैं तब आपको बताऊंगी ये सब। लेकिन तुमने नहीं बताया। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और अब तुम वो वक्त खो चुकी हो जुमाना। देखो जुमाना, इस घर के मालिक कोई आम लोग नहीं हैं। एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तिजारत करते हैं। इस घर में काम करने वाले भी इस घर और उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन प्लीज बात को मत बढ़ाओ, चलो जाके काम करो।
तो ठीक है नाइला साहिबा, जैसा आप चाहें। अम्मी कल वापस आएंगी और उस वक्त तक तुम सिर्फ सफिया की मदद करोगी, समझी? मैं हालात का जायजा लूंगी और उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। अरे माफ करना मुझे, मैंने देखा नहीं कि तुम भी यहीं हो। कोई बात नहीं। उम्मीद है सब ठीक होगा, यानी कंपनी में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आज काफी बेहतर लग रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। जी कही है लोग साहब। ठीक है जी जी, कोई मसला नहीं, जरूर इंतजार कर रहे हैं। 5 मिनट लेट हो जाएगा उन्हें। जबरदस्त। मतलब सिर्फ 5 मिनट इंतजार करना होगा। दरअसल मैं ये कहना चाहती थी, नहीं, असल में ये कहना है कि कल तुम्हारे साथ अकेले रहना इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती थी कि वो लम्हा कभी खत्म ना हो, चाहे ऑनलाइन ही हो। 5 मिनट भी मिल गए तो खुशी हुई बहुत। माफ करना, मैं जानती हूँ हमने तय किया था ऐसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन कहे बगैर रह ना सकी। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहोगे ऐसा, ये एक हकीकत है जो कि कभी नहीं बदलेगी, और ये जज्बा मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मगर आयजा, मगर तुम जानती हो मैं बार बार वही बातें दोहराकर तुम्हें हरगिज परेशान नहीं करना चाहता। हाँ, तुम वैसे ही बीमार हो। उमर प्लीज। अगर तुम मेरे साथ इतनी खुश हो तो अब भी मेहमत के साथ क्यों हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि मुझ पर भरोसा नहीं तुम्हें। नहीं आयजा, दरअसल तुम मेरे आगे कोई माकूल वजह पेश नहीं कर रही हो। तुम्हारा कहना है कि तुम मेरे साथ खुश हो, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार। खैर कुछ नहीं, छोड़ो ये बात। उमर मैं भी तुमसे प्यार। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, माफ करना मुझे देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, खुशामदीद। अगर चाहे तो मीटिंग शुरू करें। अम्मी आप तैयार हैं? तैयार हूँ तैयार हूँ। चलो फौरन निकलते हैं, इन कारीगरों का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फातिमा हम निकल रहे हैं, कुछ देर में कारीगर आ जाएंगे। ख्याल रखना कि वो रेडिएटर अच्छी तरह से साफ कर दें। फिक्र न करें खालदा साहिबा। बात सुनो, ध्यान रखना कुछ तोड़ फोड़ ना हो, वरना इसकी जिम्मेदार तुम होगी। चले अम्मी। और हमारे निकलने के बाद खिड़कियां अच्छी तरह खोल देना ताकि हवा आए। जी खालदा साहिबा। आजादी मिल गई। और फाइनेंस की चीजों को हम अगली मीटिंग में देख लेंगे हलूक साहब। तब तक अकाउंट से बाकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। जी ठीक है उमर साहब, मीटिंग के लिए बहुत शुक्रिया। हमीद साहब को सलाम कहिएगा। जी ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम इस हालत में भी शरीक हुई, इसके लिए शुक्रिया। फिर से मेरी नेक तमन्ना है। फिर मिलेंगे। जरूर। बेटी, तुम्हारे लिए मैं पेस्ट्रीज लाई हूं। पसंद है ना तुम्हें? बचपन में कितने शौक से खाया करती थी। अब भी बहुत पसंद है। काश अब भी सब कुछ बचपन जैसा ही होता, जब कभी दिल नहीं टूटता था और जिंदगी को मैं सिर्फ खूबसूरत चीज समझती थी। मेरी जान, तुम बचपन में बीमार होती थी तो ऐसे ही जज्बाती होती थी और मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता था। उस वक्त अम्मी आप कुछ नरम दिल भी हुआ करती थी। इस उम्र में ऐसा ही होता है बेटा, लेकिन अजीब बात यह है कि इंसान की उम्र के साथ साथ अपने बच्चों से वाबस्तगी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या। अब तुम्हारी खुशी और सेहत हर चीज सबसे ज्यादा अहम है, समझी मेरी जान। अगर मैं तुम पर ज्यादा दबाव डालती हूं ना तो इसकी वजह यही है मेरी बच्ची। लेकिन यकीन करो बेटा, हर हाल में मेरी पहली तरजीह तुम हो। बुखार की वजह से चेहरा सुर्ख पड़ गया है। खालदा साहिबा, अगर आप नहीं चाहती कि आपका राज फाश हो तो 1 लाख रुपए अदा करें। पैसे तैयार रखें, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करें। ये बहुत अच्छा बन गया। पैसे आएंगे, पैसे। अरे यार, कहाँ चली गई? जोया, तुम उठकर जरा भाई की मदद नहीं कर सकती क्या? क्यों? फिर से क्या हो गया? मेरी छोटी सी एक फ्लैश ड्राइव थी, वो गुम हो गई है। मैंने तो बिल्कुल नहीं देखी। और फ्लैश ड्राइव क्या होती है? तुम 2007 में रहते हो। मजाक करने के बजाय उठ के मदद करो।
क्या आप लोग भी यहाँ आकर मेरी मदद नहीं कर सकते? तवज्जो, हमारे शेफ ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। जोया देखो, मैं सीरियस हूँ, मजाक मत करो। बेटा क्या हुआ? अरे अम्मी, मेरी छोटी सी लाल रंग की फ्लैश ड्राइव थी, वो गुम हो गई है। तो उसमें रेस्टोरेंट की मेन्यू, प्लान्स, तरकीबें सब कुछ था। उसे ढूंढे, खुदा के वास्ते ढूंढ लें। अगर वो नहीं मिली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ढूंढ लेंगे। उसे ढूंढना लाजमी है अम्मी। ठीक है। ओजान, वो वही होती है ना छोटी सी चीज जिसे कंप्यूटर में लगाते हैं, वही ना? हाँ, वही छोटी सी लाल और काली फ्लैश ड्राइव थी। देखिए यहीं कहीं होगी। ठीक है, ढूंढ लेंगे। सब फैल जाओ और तलाश करो। पता नहीं कहाँ रख दी, अब हमें ढूंढना पड़ेगा। उमर भाई, आज वीकली अकाउंट ब्रीफिंग है, उसमें जाएंगे ना? नहीं जाएंगे, उसे पोस्टपोन कर दो, कल बात करेंगे। जा रहा हूं मैं। खैरियत तो है? कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं। जी हाँ हमारे नाजरीन, इस वक्त हम लाइव हैं। क्या वो फ्लैश ड्राइव जो कई राज रखती है मिल पाएगी? इस वक्त घर की खातून अव्वल हम सब की सरपरा नाइला बेगम के साथ हैं। आप क्या कहेंगी? बेटी हटाओ इसे। अवाम तजस्सुस में है, कोई इतला तो दें। क्या उम्मीद है? प्लीज बताएं। मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी, तो इस उम्मीद भरी बात से हम सब के दिलों को सुकून मिला और अब हम सफिया बेगम के पास आएंगे। सफिया बेगम, कहा जाता है कि आप इस किस्म के मामलात में ज्यादा माहिर हैं, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? जोया बस करो। बराए करम, हमसे भागे तो नहीं, हम सबको जानना है कि क्या चल रहा है। हमारे इलाके में कहावत है, गुमशुदा चीज को तलाश करने से पहले इंसान को पहचानो, तभी पा सकते हो। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत ही अच्छी बात की है सफिया साहिबा ने। यकीन है बहुत ही लोग इस बात से मेरी तरह मुतासिर हुए होंगे। और अब हम लोग अपने शेफ की तरफ बढ़ते हैं। किचन में तो आपकी महारत पर कोई शक नहीं, मगर जाती चीजें ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए। अरे चलो, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। जी हाँ, देखिए हंस भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। लगता है हमारे शेफ तो पागल ही हो गए। सफिया साहिबा, इस बारे में आपका क्या कहना है? किस बारे में? क्या पता, जैसे कि इंसान मोहब्बत किए बगैर जिंदगी को नहीं जान सकता या नहीं जी सकता, वगैरह वगैरह। और क्या कहूँ? कैसी बातें कर रही हो जोया? जुमाना, रुक जा, अभी वापस आ रही हूँ। तुम्हें खिड़की दरवाजे खोलने से एलर्जी है क्या? ये कैसी बू है? तुमने घर को हवा क्यों नहीं लगने दी? खिड़कियां खोली थी मैंने बड़ी बेगम साहिबा, लेकिन सोचा आप आएंगी तो आपको सर्दी लगेगी, इसलिए बंद कर दी। मुझे तो कोई बू नहीं आ रही। हाँ, तुम्हें नहीं आएगी। ऐसा करो, जाकर डॉक्टर को अपनी नाक दिखाओ और अपनी नाक का चेकअप के साथ कीड़े भी निकलवा लेना। तौबा, कितना कदर बदबू है। हाँ। अरे खालदा साहिबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे उनकी उम्र का तकाजा है, चुप रहो, जाओ। क्या मैं घर जा सकती हूँ खालदा साहिबा? क्या तुमने अपने काम खत्म कर लिए? जी हाँ, कारीगरों की गंदगी साफ कर दी है, गंदे कपड़े धो दिए हैं और आपके खुतूत भी मेज पर रख दिए हैं। तो फिर जा सकती हो। बहुत शुक्रिया। खालदा बेगम, अगर आप नहीं चाहती कि आपका राज पाश हो तो 1 लाख रुपए अदा कर दें। पैसे तैयार रखें, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करें। अम्मी एक बात पूछूं, ये जो सफिया आपा जो कहावतें सुनाती हैं, ये कहाँ से लाती हैं? जरा इन पे भी रोशनी डालें।
तुम भी ना। सरप्राइज, देखे कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम नाज़ली, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया, ये आप सबके लिए, यानी रेस्टोरेंट की तरफ से भी और बाकी सब की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा था क्या लाऊं, तो मैं यही ले आई जल्दी में। शुक्रिया बेटी, जहमत की तुमने। अरे नहीं, जहमत कैसी, यानी आप सबने बहुत साथ दिया हमारा। खुशबू तो कमाल की है। हाँ ना, खाना पकने और फूल सूंघने से पहले तो पता नहीं चलता है ना सफिया आपा? ये क्या बात हुई होसान? सफिया इसे तुम वहाँ लिख लो ये लिख बात। रही हूँ। आओ बेटी बैठो यहाँ पर। रेस्टोरेंट में कोई मसला तो नहीं? सब कैसा चल रहा है? मिल गई, ये देखिए। अरे क्या कह रही हो जुबाना? अरे देखो, तुमने ओजान, तो वाकई यही है ना? ढूंढ निकाली। रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं मेरे फोन में, क्या आप देखना चाहेंगी? अच्छा रुकिए। इसमें पानी लेकर आओ। पता है, जैतून के तेल वाले खानों को तो सबने बहुत पसंद किया। ये देखें। रेस्टोरेंट की अच्छी लाइट की वजह से पिक्चर्स भी अच्छी आई हैं। जबरदस्त। ये भी दिखे, और ये वाली। एक मिनट, वो पहले वाली फोटो जरा दोबारा से दिखाना। ये वाली? आयशा, ओ माय